नमस्ते। आज ना हम जीवन की कुछ ऐसी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। क्योंकि असल में तो जिंदगी के इन उतार चढ़ावों को संभालने ना, यही तो जीने की असली कला है ना? तो शुरुआत इसी गहरे विचार से करते हैं। देखिए, समय ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आजमाता है, हर किसी की परीक्षा लेता है ना? पर मजे की बात यह है कि उस परीक्षा में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। और ये फैसला कौन करता है? ये पूरी तरह हम पर है, हमारी सोच पर, हमारी अंदरूनी ताकत पर। तो आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये 4 हिस्सों में बटी है। पहले पड़ाव में हम रिश्तों की दुनिया में उतरेंगे, फिर थोड़ा अंदर की ओर मुड़ेंगे, मतलब खुद को समझेंगे। इसके बाद हम समय और संसार की कुछ सच्चाइयों को देखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में जीवन जीने की कला के कुछ जरूरी सबक सीखेंगे। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं, और वो है रिश्ते। एक ऐसा टॉपिक जो शायद हम सबकी जिंदगी पर सबसे सबसे ज्यादा असर डालता है। ये एक सवाल है जो लगता है हर किसी के मन में कभी न कभी तो आता ही है कि भाई इतनी मेहनत से, इतने प्यार से जो रिश्ते बनाए थे, वो माला की तरह टूटकर बिखर क्यों जाते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? अक्सर इस बात में कि उस रिश्ते की बुनियाद क्या थी। देखिए, अगर गौर से देखें तो रिश्ते ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सच्चा रिश्ता, जो दिल से बनता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माँ बाप का रिश्ता। और दूसरा होता है, कह सकते हैं मतलब का रिश्ता, जो किसी ज़रूरत पर टिका होता है। और जैसे ही वो ज़रूरत खत्म हुई या हालात बदले, बस रिश्ता भी खत्म। और इसीलिए ये बात सुनने में भले ही कड़वी लगे, पर बहुत गहरी है। कभी कभी ना किसी रिश्ते से दूर हो जाना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये खुद को टूटने से बचाने का सबसे ताकतवर फैसला हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर कोई रिश्ता जोड़ने की जगह तोड़ रहा हो तो उसे जाने देना ही बेहतर है। तो रिश्तों से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। यह पड़ाव है खुद को समझने का। चलिए देखते हैं कि अपने अंदर की ताकत, अपना चरित्र, उसे कैसे मजबूत बनाया जाए। वाह, कितनी कितनी सच्ची बात है ये, है ना? चेहरे की खूबसूरती, उसकी चमक, वो तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर जो चरित्र की चमक है वो हमेशा साथ रहती है। असल पहचान तो वही है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो चमकदार चरित्र है, ये बनता कैसे है? इसका जवाब है अहंकार से नहीं, संस्कारों से। अहंकार या ईगो इंसान को अकेला कर देता है, जबकि संस्कार वो हमें लोगों से जोड़ते हैं, एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और हाँ, एक और बात, कभी कभी ना जिंदगी में चोट लगना भी बड़ा जरूरी होता है। सोचकर देखिए, जब पैर में चोट लगती है तो हम संभल कर चलना सीख जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब मन को चोट पहुंचती है तो हम समझदारी से जीना सीख जाते हैं। मतलब हर ठोकर असल में एक सबक है जो हमें और मजबूत बनाता है। तो फिर समझदारी से जीने के कुछ नियम क्या हो सकते हैं? चलिए कुछ जरूरी बातें याद रखते हैं। पहली, खुद को खुश रखना। ये किसी और की नहीं, हमारी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी, जो इंसान आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म सहना सीख जाए, असली विजेता तो वही है। और तीसरी, सबसे जरूरी, हमारा जो अतीत है, जो पास्ट है, वो एक सबक था, कोई उम्र कैद की सजा नहीं। उससे सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, तो अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। चलिए तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, और यहां हम बात करेंगे समय और संसार के सच की, उन ताकतों की जो हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को बनाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी सच्चाई पता है क्या है? कि असली बादशाह कोई इंसान नहीं, असली बादशाह तो सिर्फ वक्त है। हम इंसान तो बस खामखा घमंड करते रहते हैं। वक्त ने तो अच्छे अच्छों को उनकी असलियत दिखा दी है। और वक्त के साथ ना एक और नियम है जो हमेशा काम करता है, वो है कर्म का नियम। मतलब जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उसका फल लौटकर हम तक आता ही आता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा सा बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही हमारा कर्म हमें ढूंढ ही लेता है। तो फिर खुशी का रास्ता क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया बदल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, पर सच तो यह है कि पूरी सृष्टि बदल जाए तब भी शायद हमें खुशी ना मिले। लेकिन अगर सिर्फ हमारी दृष्टि, यानी हमारा देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाए तो सच्ची खुशी मिल सकती है। तो चलिए इन सारी बातों को अब एक साथ लाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे खास पड़ाव पर, जिसे कहते हैं जीवन जीने की कला। कहते हैं कि एक खुशहाल और सार्थक जीवन के 3 मजबूत खंभे होते हैं। पहला है सत्य, जो हमें अपने लिए रखना है, मतलब खुद से ईमानदार रहना।
दूसरा है प्रेम, जो दूसरों के लिए है, लोगों से जुड़ने के लिए। और तीसरा है करुणा, जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। तो आखिर में बुद्धिमान इंसान कौन है? क्या वो जिसके पास बहुत डिग्रियां हैं? नहीं, बुद्धिमान वो है जो सबसे सीखने के लिए तैयार रहता है, जो अपनी ख्वाहिशों को अपने काबू में रखता है, जो हर किसी की इज्जत करता है और सबसे जरूरी, जो उसके पास है ना, उसी में संतुष्ट रहना जानता है। तो बस आज की बातचीत को मैं यहीं खत्म करूंगा, लेकिन एक सवाल के साथ। जरा रुक कर सोचिएगा कि कहीं हम आने वाले कल की फिक्र में अपने आज की मुस्कुराहट तो नहीं खो रहे हैं। शुक्रिया।